क्या गंगाराम अघोरी की साधना सच में हर इच्छा को पूरी कर देती है? जानिए 7 मंत्र जिनसे गंगाराम की साधना और सिद्धि पूरी होती है। जय महादेव, जय माता तारा। आज हम बात करेंगे गंगाराम अघोरी बाबा सरकार की, जो कि अपने साधकों को पूरी तरीके से पूरी सिद्धि प्रदान करते थे। आज मैं एक रहस्य की बात बता दूं। एक साधक हैं जिन्होंने प्रश्न किया है, कोई डीबी करके उनकी आईडी है, डीबी करके मैसेज आया है। तो डीबी ने जो है आईडी, उस भैया ने बहुत अच्छा मतलब ये प्रश्न किया है। तो उनका प्रश्न इस प्रकार है, मैं एक बार प्रश्न बता दूं। उसमें उन्होंने लिखकर पूछा है कि गुरुजी, क्या गंगाराम अघोरी बाबा की साधना पूरी तरीके से तामसिक है, और अगर है तो उसका विधि विधान क्या है, और गंगाराम बाबा की साधना को कैसे हम सिद्ध करें, ये हमें बताइए। तो देखिए, मैं आज आपको ये बता दूं कि जो डीबी भैया ने प्रश्न किया, बहुत प्यारा प्रश्न किया है। गंगाराम अघोरी की जो साधना है, बहुत सावधानी से समझिएगा, वो पूरी तरीके से तामसिक साधना है। उसमें कहीं भी किसी भी प्रकार से और कोई सात्विक पूजा नहीं होती। अब यूँ आप करें तो एक बात अलग है, बाकी वो उसमें कहीं पे भी कोई भी सात्विक पूजा नहीं है। पूर्ण रूप से वो तामसिक साधना ही है। गंगाराम अघोरी बाबा की साधना 7 प्रकार से होती है। मेरे पास बहुत से साधक आए अब तक, और उन्होंने गंगाराम बाबा की साधना करी। उनको कहीं उन्हें मंत्र सिद्ध किया, सवारी नहीं करी। बहुत से उन्होंने सवारी करी, वचन हुए, फिर वो गए हैं। तो ये सवारी करना या मंत्र को सिद्ध करने लाए, ये गंगाराम अघोरी बाबा की जो साधना है, उसके 7 जो मंत्र हैं उसमें से केवल एक मंत्र होता है। बहुत से लोग आए, उन्होंने गंगाराम अघोरी की साधना करी और एक मंत्र को सिद्ध किया, सवारी हुई, वचन हुई और काम करना स्टार्ट कर दिया, और उन्होंने मन में सोचा कि हमने पूरे गंगाराम बाबा को सिद्ध कर लिया है। वो अभी भूल में है, बच्चे हैं, नादान है, या कह सकते हैं डेढ़ होशियार है, चतुर है, चालाक है। तो कभी भी ध्यान रखिए, कोई भी देवी देवता हो, उसकी पूरी साधना हमेशा 7 मंत्रों से ही होती है, एक सिंगल मंत्र से नहीं होती। पहले मंत्र से जो हम लोग साधना करते हैं, उस मंत्र से केवल देवता की कृपा प्राप्त होती है, उनकी उपस्थिति प्राप्त होती है, एवं संकल्पित शक्ति प्राप्त होती है। संकल्पित शक्ति का मेरा यहाँ मतलब है कि आप संकल्प लेकर के किसी कार्य के लिए उन्हें आह्वान करेंगे, और उस मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो आपका वो कार्य तो होता है, ये तो तय है, लेकिन उस कार्य को होने में 15 से 20 दिन या 25 दिन लग जाते हैं। अब वो तो हुआ ये। अब एक होता है बाकी के 6 मंत्रों के, तो वो है स्पेशल मंत्र है। स्पेशल का यहाँ मेरा कहने का मामला है कि पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट पे वर्क करने वाले, काम करने वाले वो मंत्र होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि जैसे हमें किसी का वशीकरण करना है, तो गंगाराम अघोरी की जो पहला मंत्र की साधना है, उसमें वो एनर्जी, क्योंकि पहला जो मंत्र होता है वो आपको उपस्थिति देता है, यानी वो देवता, वो इष्ट जिसका आप साधन कर रहे हैं, उस मंत्र के द्वारा आपने गंगाराम सरकार को बुलाया, आह्वान किया, बैठे, वचन हुआ, शक्ति आपके पास आ गई। अब आप संकल्पित लेके उन्हें काम कर रहे हैं तो वो आराम से काम कर देंगे। लेकिन अगर आप उनके एक विशेष मंत्र को, जैसे मानो वशीकरण का कोई मंत्र है, या किसी के व्यापार का मंत्र है, तो उसका जो दूसरा पार्ट है, यानी दूसरा जो मंत्र है वशीकरण का, पर्टिकुलर जो वशीकरण का है, तो आप सरकार के सामने बैठकर उस मंत्र का जब आप विधान करते हैं तो निश्चित रूप से वो कार्य पूरा हो जाता है। इस विधान को हम षटकर्म भी कहते हैं। तो षटकर्म का विधान करते हैं। तो गंगाराम बाबा जब स्पेशल उस वशीकरण मंत्र पे काम करेंगे, तो फिर वो केवल वशीकरण का ही काम करेंगे। पहला मंत्र में बार बार ये रिपीट क्यों कर रहा हूँ कि पहला जो मंत्र है वो देव सानिध्य में प्रदान करता है, शक्ति प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है, उपस्थिति प्रदान करता है, और अपने भक्त को आशीर्वाद प्रदान करता है, और वो सारे काम करता है। लेकिन 50% में अगर वो अकेला मंत्र काम कर रहा है, तो बाकी के जो और 6 मंत्र हैं वो भी आपके लिए आना करना बहुत जरूरी है। गंगाराम अघोरी की जो तामसिक साधना है, उसमें वशीकरण का मंत्र अलग है, मारण का मंत्र अलग है, उच्चाटन का मंत्र अलग है, विद्वेषण का मंत्र अलग है, आकर्षण का मंत्र अलग है, सम्मोहन का अलग है, मोहन का अलग है, धन प्राप्ति का अलग है, और दरबार में भूत प्रेत वगैरह इनका जो इलाज हम लोग करते हैं उसका मंत्र अलग है। तो ऐसे करके गंगाराम अघोरी बाबा की सरकार की 7 मंत्रों का ये विधान होता है। तो जो एक मंत्र कर लेते हैं उन्हें ये ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए कि हमने पूरा सिद्ध कर लिया। नहीं, आपने सिद्ध तो कर लिया देवता को, ये तो फाइनल है, देवता सिद्ध हो गया, इसमें कोई शक वाली बात है। लेकिन अब उस देवता से आप कार्य कैसे लेंगे उसके अलग अलग है। जैसे एक मंत्र, यानी एक गाड़ी का रूप है, इस बात को समझने की कोई, एक गाड़ी होती है। अब आपने गाड़ी तो खरीद ली,
गाड़ी आपके दरवाजे पे आ गई, चौखट पे आ गई, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग उसमें ये कर सको। तो उसके लिए जैसे गाड़ी में स्टीयरिंग का होना, टायर का होना, इंजन का होना, सबका अपना अपना डिपार्टमेंट होता है, अपना काम करने का तरीका होता है। इस तरीके से ही गंगाराम अघोरी बाबा की साधना का ये विधान होता है। तो इसमें 6 मंत्र होते हैं वो अलग अलग होते हैं। मारण का अलग है, वशीकरण का अलग है, मोहन का अलग है, उच्चाटन का अलग है, स्तंभन का अलग है। तो इस तरीके से 6 मंत्र आना आपको बहुत जरूरी है। जब तक आप ये नहीं आप कर पाएंगे तब तक पूर्ण रूप से साधना सिद्धि नहीं होती है। तो आपको गंगाराम अघोरी की जो साधना है, मैं पुनः आपको आवर्ती दोहरा रहा हूँ, ये तामसिक साधना है और उसके एक मंत्र, प्रथम जो मंत्र होता है वो पूर्ण मंत्र आपके कृपा प्राप्त प्रदान करेगा। उसके बाद में 6 मंत्र आपके समस्त कार्यों को सिद्ध करेंगे, जिसे षटकर्म भी कहा जाता है। तो आप ये अभी होलाष्टक में साधना शिविर प्रारंभ होने वाला है, तो जो करना चाहे साधक वो बड़े प्रेम से आके साधना कर सकता है। हमें फ़ोन करने का समय सुबह 10 बजे से 12 बजे तक है, शाम को 5 बजे से 7 बजे तक आप हमसे फ़ोन पे संपर्क बना सकते हैं। शिविर 26 तारीख को प्रारंभ हो जाएगा, 24 तारीख को आपको पहुँचना है, जो 26 तारीख से 5 मार्च तक रहेगा। जय महादेव, जय माँ तारा।